Hello everyone, this is Himanshu, CAPF 2019 topper, All India rank 163. Today I'll be taking polity lecture, Sources of the Indian Constitution. बहुत ही छोटा टॉपिक है और क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इसमें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स बिगिन। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, देयर आर सेवरल कंट्रीज़ जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे पार्ट्स को, बहुत सारे चीज़ों को वहाँ से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, जनरली अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेप्लिका है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। वहाँ से 35 to 40% हमने वहाँ से अडॉप्ट किया है। और भी कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ से हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। तो मैं वही, हमारा लेक्चर उसी पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो पहला है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो यहाँ से आप याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सिन बिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ PWC। देखिए, यहाँ से सिन मतलब यहाँ पे आप सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप समझिए। बाई बिन मतलब बाईलैटरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लेक्स का सी से आप कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लॉ मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो भी इंडिया में है वहाँ हमने यूके से अडॉप्ट किया है। PWC मतलब, पी मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, डब्ल्यू मतलब रेट्स और सी मतलब कैबिनेट सिस्टम। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि आर्टिकल 105 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत सारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं इंडियन पॉलिटिशियंस को, लाइक इम्यूनिटी फ्रॉम whatever they say. They'll not be challenged in court of law for whatever they speak inside the parliament. ये हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है जो कि आर्टिकल 105 में आता है। रेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 32 के हिसाब से बहुत सारे रेट पिटिशंस हैं, 5 तरह के होते हैं। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में इसको देखेंगे। जब बस अब जान लीजिए कि रेट जो है आर्टिकल 32 ये यूके से हमने अडॉप्ट किया है। कैबिनेट सिस्टम जो है हमारा वो हमने यूके से अडॉप्ट किया है। सेकंड जो है जर्मनी। जर्मनी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, हिटलर से रिलेट कर सकते हैं। हिटलर जब भी हम दिमाग में आता है तो आप हमें क्लिक करता है कि इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन, ये याद करने के लिए तरीका है। तो जर्मनी से क्या हमने इनकॉर्पोरेट किया कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। थर्ड है फ्रांस। फ्रांस से हम क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए आप फ्रेंच रेवोल्यूशन दिमाग में रखें। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके दिमाग में रहेगा तो ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जो है वो हमने वहाँ से इनकॉर्पोरेट किया अपने प्रियम्बल में। फिर रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, वो भी हमने फ्रांस से ही इनकॉर्पोरेट किया है। और प्रो टर्म स्पीकर, जब भी सबसे पहले इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो वहाँ पे जो सबसे जनरल ट्रेंड है कि जो सबसे बड़े लीडर होते हैं, सीनियर लीडर होते हैं, उनको प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट कर किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको। फिर रशिया से हमने क्या अडॉप्ट किया है, देखिए रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। आप सोशलिस्ट कंट्री एज अ ट्रिक इसको याद कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट किया है, 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया है और आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। हमने प्रियम्बल में देखा था कि आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, हमने बहुत डिटेल में देखा था उसको। फिर कनाडा। कनाडा से आप याद कर सकते हैं कैन आई नोट द फेड्स एड्रेस। कैन से आप याद रखिए कनाडा है। फेड से मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे पावर्स डिवीजन होंगे, दैट इज़ द फेडरल स्ट्रक्चर दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम कनाडा। फिर एड से आप याद कर सकते हैं कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 132 के हिसाब, आर्टिकल 132 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है जब भी प्रेसिडेंट सीक करते हैं एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर। ठीक है। फिर रेस से आप याद कर सकते हैं रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर। रेसिड्यूरी पावर मतलब जब जो भी लिस्ट में मेंशन नहीं है कि कहाँ पे कौन डिसीजन लेना चाहिए, तो वो रेसिड्यूरी पावर काइंड ऑफ थिंग है कि जहाँ पे मेंशन नहीं है कि इस पे किसका ज़्यादा
पावर एक्सरसाइज कर सकता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक सेंटर जो है वो रेसिडुअरी पावर एक्सरसाइज करता है। फिर आयरलैंड से आप याद कर सकते हैं कि एलीज डीपी इज़ नंबर 1। एली मतलब इलेक्शन मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट, डीपी मतलब डीपीएसपी हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है पूरे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। नंबर से आप याद कर सकते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, देयर इज़ अ प्रोविजन कि राज्यसभा में मेंबर्स जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम आयरलैंड। फिर आई से आप याद कर सकते हैं आयरलैंड। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से देखिए 3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिया से आप याद कर सकते हैं कि लिस्ट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रे से आप याद कर सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। और ऑस मतलब यूएस, अस मतलब जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेस। दिस इज व्हाट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका जब भी आएगा बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है एग्जाम व्यू पॉइंट से कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 जो है हमने कहाँ से इनकॉर्पोरेट किया है। दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फिर एक और चीज़ हमने इनकॉर्पोरेट किया वो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वो क्या है हम आगे के टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे अलग करते हैं राज्यसभा में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट का कैसे अलग है। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जापान, जापान से हमने 2 चीज़ अडॉप्ट किया है, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, जो भी नियम कानून है सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है वो हमने जापान से लिया है। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यूएसए। यूएसए से आप याद करने के लिए पहले जो हमने ट्रैक बनाया है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नीड फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड जज। ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको याद करने के लिए मैंने ये लाइन बनाया है। तो प्रेज और वाइस प्रेज से आप याद कर सकते हैं कि जो भी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है हमने यूएस से इसको इनकॉर्पोरेट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फंड से आप याद कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है। रिमूवल मतलब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड जज जो भी है प्रोविजंस वो हमने यूएसए से लिया है। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है तो वो हम यूएस से हमने अडॉप्ट किया है। प्रेसिडेंट का यहाँ पे प्री से आप याद कर सकते हैं कि प्रियम्बल, जो भी प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो हमने यूएसए से इनकॉर्पोरेट किया है। जज से आप जूड से आप JUD से आप याद कर सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से इनकॉर्पोरेट किया है। और लास्ट पार्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने 5 चीज़ें अडॉप्ट की है। फेडरल स्कीम, जो कि लिस्ट सिस्टम। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमने कनाडा से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर और स्टेट में कैसे पावर डिविजन्स हुए हैं। यहाँ पे लिस्ट सिस्टम जो कि स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये कैसे स्कीम डिसाइड हुआ है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इनकॉर्पोरेट किया है। तो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकता है। फेडरल स्ट्रक्चर अगर बोला जाए तो आपका आंसर कनाडा होगा, अगर फेडरल स्कीम पूछा जाए तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। फिर गवर्नर का ऑफिस जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इनकॉर्पोरेट किया है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक्ट किया है। देखिए ये हमारा बहुत ही कंसाइज वीडियो है और कंसाइज लेक्चर है दैट इट स्पेसिफिकली डीलिंग विद सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि अगर मैं डिटेल में जाने लगूँ तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। आई मेक श्योर कि जो कीवर्ड्स हैं वो आगे के लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। I hope you all enjoy the lecture. Keep supporting. Thank you.